मकर संक्रांति की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर सा गांव था, सूर्यपुर। ये गांव अपनी हरियाली, शांति और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग सूर्योदय से पहले उठते, सूर्यदेव को अर्घ्य देते और दिन की शुरुआत अच्छे कर्मों से करते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब लोग अपनी परंपराएं भूलने लगे। गांव में रहने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण था, आचार्य धर्मदेव। वे वेद, पुराण और ज्योतिष के बड़े ज्ञाता थे। उनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान लेने आते थे। एक दिन गांव के बच्चों ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? इस दिन इतना विशेष क्या है? आचार्य धर्मदेव मुस्कुराए और बोले, बच्चों, ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन के संतुलन का संदेश है। आओ, मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूं। सूर्यदेव और उनका परिवर्तन। बहुत प्राचीन समय में सूर्यदेव प्रतिदिन आकाश में यात्रा करते थे। उनकी ये यात्रा 12 राशियों से होकर गुजरती थी। जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब उस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। ये परिवर्तन केवल खगोलीय नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी होता है। इस समय सूर्यदेव दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण को देवताओं का मार्ग माना जाता है, इसलिए ये समय अत्यंत शुभ होता है। राजा भास्कर और प्रजा का दुख। कथा आगे बढ़ती है सूर्यपुर से जुड़े एक पुराने राज्य तक। वहां राजा भास्कर राज्य करते थे। राजा न्यायप्रिय थे, लेकिन कई वर्षों से उनके राज्य में अंधकार, बीमारी और अकाल फैला हुआ था। खेत सूखे पड़े थे, नदियां सिकुड़ गई थीं और लोग दुखी थे। राजा ने अपने राजगुरु से इसका कारण पूछा। राजगुरु ने ध्यान लगाकर बताया, हे राजन, सूर्यदेव इस भूमि से रुष्ट हैं। लोगों ने प्रकृति और परंपराओं का सम्मान करना छोड़ दिया है। राजा चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, तो समाधान क्या है? गुरु ने कहा, मकर संक्रांति के दिन यदि पूरे राज्य में सूर्य पूजा, दान और सेवा की जाए, तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। मकर संक्रांति का भव्य आयोजन। राजा भास्कर ने घोषणा करवाई कि मकर संक्रांति के दिन पूरा राज्य सूर्य पूजा करेगा। लोगों से कहा गया कि वे प्रातःकाल स्नान करें, सूर्य को जल अर्पित करें, गरीबों को अन्न, गुड़ और तिल का दान करें। उस दिन सूरज जैसे ही उगा, पूरे राज्य में शंखनाद होने लगा। लोग नदी में स्नान कर रहे थे, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं और बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। हर घर में तिल और गुड़ के लड्डू बनाए गए, क्योंकि तिल पवित्रता और गुड़ मधुरता का प्रतीक है। राजा स्वयं नंगे पांव मंदिर गए और सूर्यदेव की मूर्ति के सामने प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे सूर्यदेव, हमसे जो भूल हुई हो उसे क्षमा करें और हमारे राज्य को पुनः प्रकाश से भर दें। सूर्यदेव की कृपा। जैसे ही राजा ने ये प्रार्थना की, आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। बादल छंट गए और सूर्यदेव की किरणें पूरे राज्य पर पड़ने लगीं। लोगों को भीतर से एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। कुछ ही दिनों में बारिश हुई, नदियां भर गईं और खेतों में नई फसल उगने लगी। रोगी स्वस्थ होने लगे और राज्य फिर से खुशहाल हो गया। राजगुरु ने घोषणा की कि ये सब सूर्यदेव की कृपा है। मकर संक्रांति के दिन किए गए पुण्य कर्मों का फल हमें मिला है। मकर संक्रांति का संदेश। आचार्य धर्मदेव बच्चों से बोले, बच्चों, मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। ये पर्व हमें आलस्य छोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सूर्य की तरह हमें भी जीवन में ऊंचाई की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस दिन दान, सेवा और आपसी प्रेम बहुत महत्वपूर्ण होता है। तिल और गुड़ इसलिए खाए जाते हैं ताकि हमारे संबंध भी मीठे बने रहें। आज की दुनिया में मकर संक्रांति। आज भी भारत के अलग अलग भागों में मकर संक्रांति अलग अलग नामों से मनाई जाती है। कहीं पोंगल, कहीं उत्तरायण, कहीं खिचड़ी पर्व, लेकिन भाव सब जगह एक ही है। नई शुरुआत, कृतज्ञता और प्रकाश का स्वागत। बच्चों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने एक स्वर में कहा, गुरुदेव, अब हम हर मकर संक्रांति और भी श्रद्धा से मनाएंगे। आचार्य धर्मदेव मुस्कुराए और बोले, बस यही इस पर्व का सच्चा उद्देश्य है, परंपरा के साथ जीवन को बेहतर बनाना।